जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे बहन भाइयों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि दी हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमारा जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत हम परेशानी में हैं उस कर्जे की वजह से। क्योंकि दोस्तों, आप देखिए आज के समय में ये एक बहुत ही ज्यादा विकट समस्या बन चुकी है। कर्जा कर्जा किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि आज लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं। आज के टाइम में हर फैसिलिटीज चाहिए हमें, हर सब कुछ, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कर्जे, ईएमआईज होती हैं। लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं तो वहां पर घर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ईएमआईज पर मतलब कि घर लिए जाते हैं, रेंट पर घर लिए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब कि खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं आज के टाइम में कि हमें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके, ना चाहते हुए भी, कर्जों के बोझ के तले दबते जा रहे हैं हम लोग। और ये जो समस्या है ये कोरोना काल की वजह से और भी ज्यादा विकट हो चुकी है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो जो काफी अच्छे खासे स्टेब्लिश्ड लोग थे, उनका भी जो काम धंधा, उनका व्यवसाय था, उनका व्यापार था, वो सब चौपट हो गए। जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब छीन गई। और कई घर तो ऐसे हो गए कि जो जिस घर में इकलौता कमाने वाला इंसान था वो ही चला गया। तो उस वजह से भी उस घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी डामाडोल हो गई कि ना चाहते हुए भी वो फाइनेंशियली इतने वीक हो गए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। और आज तक भी उस चीज का इफेक्ट हमारी लाइफ से अभी तक खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि वो टाइम जो है अभी, वो रूटीन, वो चीज नहीं आ पाई है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें? तो मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे छोटे छोटे बेसिक उपाय बताऊंगी जो हर किसी को करने चाहिए, जिनको आज हम भूल गए हैं, लेकिन जो हमारे पुराने टाइम से ही आ रहे हैं, लेकिन हम उनको आजकल एक दकियानूसी बात कह लो या ढकोसला कह लो, या इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, लाइफ स्टाइल इतना फास्ट हो गया है, तो उस वजह से लोग ये चीजें नहीं करते हैं। तो और कुछ मैं फिर आपको एक दो बालाजी के उपाय बताऊंगी जिससे कि हम उसको कंप्लीट कर सकें, बहुत जल्दी से जल्दी हम अपना ये उपाय करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम आगे आने वाली और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक ला सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी बताया आपको कि कर्ज मुक्ति के उपाय मैं आज बताने वाली हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले वो बेसिक चीजें देखेंगे जो हमें अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन करनी है, जिनको हमें टाइम पर, मतलब कि एक लॉन्ग टाइम तक करते रहना है। जो चीजें हम भूल गए हैं, जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग बताते थे, वो चीजों को हमें दोबारा से मेंटेन करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक दकियानूसी बातें नहीं है। इन चीजों का रियल में इफेक्ट होता है। अगर आप आज भी कहीं जाएंगे दूर दराज के एरियो में, गाँव वगैरह में आप देखते हैं तो वो चीजें आज भी फॉलो होती हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं, अगर हम कहते हैं कि हमारा कल्चर जिंदा है, अगर हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारे अभी जो रूट्स है वो भी है, तो वो गाँव में है। गाँव में इसी वजह से वो क्योंकि उन्होंने उस कल्चर को जिंदा रखा है, उन चीजों को वो फॉलो करते हैं आज भी। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें भी फॉलो करनी होंगी, जिसकी वजह से हम आज ही नहीं, अपना आने वाला कल, अपने बच्चों का फ्यूचर भी सुधार सकते हैं। उन्हें हम अपनी लाइफ से, उनकी लाइफ तक वो चीजें उनको देकर, उनको वो संस्कार देकर हम आगे के लिए भी इन्हें सेव कर सकते हैं, और अपने बच्चों का भी फ्यूचर हम सेव कर सकते हैं कुछ चीजों से। तो उसमें सबसे पहला उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय यही है कि जब सुबह सवेरे हमारे घर में रोटी बनती है, खाना बनता है, तो जो सुबह की सबसे पहली रोटी है वो हमें गाय के लिए निकालनी होती है। नहा धोकर ही आप खाना बनाएंगे। नहा धोकर खाना बनाने के बाद में आप सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालेंगे। गाय में आप जानते ही हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनका सबका जो
स्थान है, उनका निवास है, वो गौ माता में माना जाता है। जो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमारे घर के मतलब जितनी भी पूजनीय चीजें हैं, वो सब गौ माता के अंदर हमारे वास करती है। तो अगर हम गौ माता को खाना खिलाते हैं तो उन सबकी तृप्ति होती है, उन सबको शांति मिलती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में भी शांति और सुकून मिलता है। वो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कितना बड़ा कलेश हो, किसी भी तरह की आपके घर में नेगेटिविटी हो, आपके पितृ नाराज हो, आपके कोई भी दिक्कत हो, अगर आप गौ माता को सुबह सवेरे रोज ताजी रोटी बनाकर खिलाते हैं और घर की सबसे पहली रोटी आप गौ माता को खिलाते हैं, तो आपके घर में कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे आपके घर में बहुत ज्यादा सुख शांति होती है। तो ये खिलानी कैसे हमें, हमें सुबह सवेरे जो हम सबसे पहले रोटी बना के, ताजी रोटी बना के उनको देंगे और रोटी के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाकर घी से क्या होता है कि शुक्र हमारा एक्टिवेट होता है, शुक्र मजबूत होता है, वो खुशबू है, लग्जरी चीज है घी हमारा। और जो रोटी है वो गेहूं से बनी होती है, उससे हमारा सूर्य स्ट्रांग होता है, शुक्र से हमारी लग्जरी स्ट्रांग होती है, और गुड़ जो है, गुड़ भी सूर्य को का प्रतीक है। तो हमें रोटी पर घी लगा के उस पर थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा हमें गुड़ का रखना है, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं दोस्तों, तो हम ज्यादा गुड़ गाय को नहीं खिला सकते हैं। तो ये रोटी पे आप घी लगाकर गुड़ रखकर आप गाय को खिलाएंगे, उससे देखोगे कि आपका सूर्य भी स्ट्रांग होगा और आपका जो शुक्र है वो भी एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से हम अपने जो भी चीजें हैं उनको सही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों कि हमें कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी है। पहले से ही ये कहते चले आ रहे हैं कि सुबह की रोटी पहली गाय की होती है और लास्ट की रोटी कुत्ते की होती है। तो कुत्ते को, अगर आपको अपना केतु सही करना है, अगर आपको कहीं ना कहीं बच्चों से भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी फैमिली में, तो आप कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए, क्योंकि आप या आपके संतान नहीं हो पा रहे तो उस चीज में भी ये चीज सहायक होती है। ये जो आपको कर्जा मुक्ति तो है ही है, बाकी जो सारी चीजें हैं उसको भी थोड़ा सा स्टेब्लिश करने में आपको इससे सहायता मिलेगी। तो आप 2 रोटी लीजिए, उसको बारीक बारीक तोड़िए, उसे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी लेकर आप उसमें मिलाकर आप कुत्ते को खिलाइए। आप थोड़े ही दिन में देखेंगे आपके घर में कितना सुकून और कितनी स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हमें चींटियों को आटा खिलाना है। चींटियों को आटा खिलाने से, अगर आप कोई जितना बड़े से बड़ा आप पुण्य नहीं कर सकते, उस पुण्य का आपको सिर्फ और सिर्फ चींटियों को आटा खिलाने से आपको वो पुण्य मिलता है। वो कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा सा आटा लेंगे, उसको भूनेंगे, उसमें जो भी चीनी शक्कर कुछ भी आप मिला सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 बूंद आप उसमें घी मिला सकते हैं। और वो आप रोज सवेरे जब भी कहीं टहलने जा रहे हैं तो आप किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल दीजिए। ये चींटियों का आपका भंडारा हो गया, आपके घर में सुख संपन्नता वैभव सब कुछ आएगा, लक्ष्मी भी आएगी, लक्ष्मी का आगमन भी बढ़ेगा। इसके साथ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें अपने घर में चींटियां नहीं होने देनी है, क्योंकि लाल चींटियां जो होती हैं कर्ज का सूचक होती हैं। तो हमें किसी भी हालत में अपने घर में लाल चींटियों का नहीं होने देना है। अगर कहीं भी आपको चींटी दिखती है तो आप उस पर तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, या आप वहाँ पे कपूर रख दीजिए। ये मतलब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आपके घर में चींटियां नहीं होने देना है। वो कर्ज का सूचक है, इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है जो है कि हमें मछलियों को आटा खिलाना है, मछलियों को दाना डालना है। अगर आपके आसपास में कहीं तालाब है, कुछ है, तो आप देख लीजिए, आप इसको करेंगे तो आपके घर में बहुत ज्यादा सुख शांति होगी। आप मछलियों को डेली आटा खिलाइए या दाना खिलाइए, या घर से बाहर हैं तो जैसे भी हो सके बस आपको मछलियों को दाना खिलाना है। और दोस्तों आपको अपने घर में चूहे नहीं होने देना है। और अगर चूहे आपके घर में हो गए हैं तो आपको चूहों को मारना नहीं है। किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, आप चूहों को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे क्या है दोस्तों कि हमें मंगलवार के दिन कभी भी भूलकर कर्जा नहीं लेना है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन रही है कि हमें कर्जा उतारने के लिए, एक कर्जा उतारने के लिए हमें दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, या हमें कहीं से जुगाड़ करके एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो वो काम आप कतई भी मंगलवार के दिन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना है ये काम, जैसे भी हो आप इसको थोड़ा सा टाल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज जिंदगी भर नहीं उतरता है। आप उसके चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाएंगे कि आप वो कर्जा ही नहीं उतार पाएंगे। तो कोशिश करनी है कि अगर आप एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं, या आप कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो मंगलवार के दिन ना करें।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे वो बेसिक उपाय जो हम आज के टाइम में भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये चीजें आपको कंटिन्यू करनी है, लॉन्ग टाइम तक ये कंटिन्यू करनी है, जिससे कि इन्हीं को करने से आप देखोगे कि आपके घर में कितनी मतलब कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा तक शॉर्ट आउट हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा कर्जा और फास्ट से फास्ट उतर जाए। तो आप जानते ही हैं कि जो हनुमान जी हैं वो ही एक ऐसे जागृत देव हैं जो आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। और जो कर्जा, जैसे मैंने बताया कि मंगलवार को हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, वो कर्जा हमें कभी उतर नहीं पाता है, तो इसीलिए हमें जितने भी सारे उपाय जो करने होते हैं वो मंगल से रिलेटेड करने होते हैं। और मंगलवार के जो अधिपति देवता हैं वो बजरंगबली महाराज हैं। तो हमें डायरेक्ट कह लो या इनडायरेक्ट कह लो, जाना हमें प्रभु बालाजी की ही शरण में पड़ेगा, बालाजी से ही अरदास करनी पड़ेगी। हर तरीके से हमें उनसे ही आराधना करके फाइनली उन पर ही आना पड़ता है, और फिर उन्हीं से ही हमें अपने सारे काम करवाने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्या है, ऋण मुक्ति मंगल स्त्रोत। ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ आपको डेली करना है। ये 11 पाठ आपको डेली करने हैं, और शाम को अगर नाइट में आप ये करते हैं, 8 बजे के बाद करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन और जिस दिन आप एक टाइम पर करेंगे वही डेज आपको डेली करनी है, और नाइट में करेंगे, और 11 पाठ आप करेंगे। और जब तक आप कर्ज मुक्ति से नहीं हो पाते हैं, जब तक आपको ये कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपको मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जाना है, और वहां पर लाल मसूर की दाल आपको भोलेनाथ को अर्पण करनी है, और आपको उनसे प्रार्थना करनी है, बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है, क्योंकि बालाजी महाराज हनुमान जी भी साक्षात शिव जी के ही स्वरूप हैं, सिर्फ स्वरूप ही हैं, उनके रुद्र अवतार भोलेनाथ जी के ही रुद्र अवतार हैं। तो आप मंगलवार के दिन जाकर शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपका जो कर्ज मुक्ति से बहुत शीघ्र से शीघ्र आपको छुटकारा मिल सकता है। और ये आप 7 मंगलवार या 11 मंगलवार आप करिए, और बाबा से प्रार्थना करिए कि वो आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएं। इसके अलावा और दोस्तों क्या है कि आपको जो मैं एक उपाय और बताती हूँ, आपको लौंग का उपाय करना है। उसके लिए हमें कुछ सामग्री लेनी होगी, हमें लेनी होंगी लौंग, 11 लौंग चाहिए हमें, हमें एक कलावा चाहिए, हमें प्रसाद लगाने के लिए बाबा जी का चना और गुड़ चाहिए, गुड़ चना। और हम मंदिर जाएंगे नहा धो के, सुबह को या शाम को जब भी आपसे हो जाए, वैसे सुबह को बेस्ट रहेगा। हमें नहा धोकर मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर जाना है, और बालाजी के मंदिर जाकर हमें वो ये माला आप घर से भी बना सकते हैं कि कलावे में 11 लौंग को आपको गांठ बांध के उनकी माला बनानी है। और एक मीठा पान आपको साथ में लेकर जाना जरूर है। मीठा पान आप साथ में लेकर जाएंगे, और वहाँ बाबा जी को पहले आप माला पहनाएंगे, और फिर आप वो मीठा पान उनको अर्पण करेंगे, और उनको प्रसाद के रूप में चना और गुड़ देंगे। और आपको उनसे प्रार्थना करनी है, वहां उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, राम नाम का कीर्तन करना है। और ये आपको लगातार 7 या 11 मंगलवार तक करना होगा। मंगलवार और शनिवार आप दोनों दिन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, जितना आपका सामर्थ्य है आप वैसे कीजिए, और आप देखेंगे बहुत जल्दी बाबा प्रसन्न होंगे, और आपको का कर्ज जो है वो कर्ज मुक्ति आपको कराएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कर्ज मुक्ति का रास्ता आपको बालाजी महाराज ही दे सकते हैं। तो उनके जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से, जितने समर्पण से आप उनकी पूजा करेंगे, जितना ज्यादा आप उनको राम नाम का कीर्तन करेंगे उनके लिए, वो उतने ही खुश होंगे, और उतनी ही जल्दी आप पर प्रसन्न होकर आपके सारे ही परेशानियों को वो खत्म कर देंगे, किसी भी तरह की आपकी कोई भी परेशानी हो। चलिए दोस्तों, अगला उपाय जानते हैं। अगला उपाय है हमारा कि आपकी जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग आप पीपल के पत्ते लेंगे। जितनी आपकी एज है, मतलब कि सपोज आप 25 साल के हैं, तो आपको 25 पत्ते पीपल के लेने हैं। उन्हें धोकर साफ करके, गंगा जल से स्वच्छ करके, आप उनको सुबह सवेरे नहा धोकर आपको ये पत्ते तोड़ने हैं। फिर आप उन्हें स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करके आपको उनके ऊपर केसर से श्री राम लिखना है।
केसर से श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर आपको प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। या आप उनको जैसे कहे कि प्रभु का नाम है तो हम बालाजी महाराज के चरणों में नहीं अर्पण कर सकते, तो आप उनकी माला बनाकर उनके गले में पहना सकते हैं। भगवान बालाजी को प्रसाद लगाना है। वैसे ही गुड़ चना जो भी आपको मिल जाए आपके पास, वो चीजें आप बालाजी को लगाकर प्रसाद में उनसे प्रार्थना करनी है। आपको राम नाम का कीर्तन करना है और स्तुति करनी है। और ये उपाय आप जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपको उतना फायदा होगा। और आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आपके सर से जो भी परेशानी है, जो भी कर्जा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर्जा है, वो आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और आपको बाबा को ये बोलना है कि बाबा ये मेरी परेशानी है, ये आप सॉल्व करिए। मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, मैं आपकी शरणागति में हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है और ना मुझे पूजा करनी आती है, ना मेरे अंदर कोई भाव है, ना मेरे अंदर कोई श्रद्धा है। बस जो भी है आप हैं, जैसा हूँ मैं, बस मैं आपकी शरणागति में आ गया हूँ, मुझे क्षमा करें और मेरा ये परेशानी से मुझे बाहर निकालिए। ये कहकर आप देखेंगे शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो भी परेशानी है, जितना भी कर्जा है, सब समाप्त हो जाएगा। आप फिर बालाजी पर विश्वास रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला उपाय जान लेते हैं। अगला उपाय भी आपके घर में इतनी सुख शांति समृद्धि ला देगा। वो सिर्फ ना आपके कर्जा मुक्ति का उपाय है, वो आपके घर में जैसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा भी दोष है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, कलेश है, जितने बच्चों से प्रॉब्लम है, शादी ब्याह नहीं हो रहे, वो आपको हर चीज में सहायता करेगा। हमें करना क्या है, आप सूखा गोला तो जानते होंगे, जिसे सूखा नारियल बोलते हैं, सूखा गोला भी बोलते हैं कई जगह पे। उसको हमें टॉप से कट कर लेना है। टॉप से कट करके उसमें छेद हो जाएगा, जगह बन जाएगी, स्पेस हो जाएगा। उसके अंदर आपको कसार भरना है, जिसे पंजीरी बोलते हैं कुछ लोग कसार बोलते हैं, कुछ लोग सत्तू बोलते हैं मीठा। आटे को भूनिए, आटे को भूनकर थोड़ा सा घी डालिए, उसमें चीनी, शक्कर, खांड जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो उसमें मिला सकते हैं। जितना अच्छे से अच्छा आप बना सकते हैं उतना बनाइए। उस नारियल के गोले में, मतलब उस गोले में, सूखे गोले में आपको वो भरना है। और आपको शाम के समय जाकर, दिन छिपने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि फिर पेड़ पौधों को छेड़ा नहीं जाता है, तो थोड़ा सा पहले शाम के समय जाकर आपको पेड़ के नीचे वो गाड़ देना है। आपको इस तरह से गाड़ना है कि वो पूरा दबे ना, अंदर ना जाए, थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि वो चींटियों के लिए भोजन है। तो जो भी कीड़े मकोड़े उन सबका वो भोजन है, वो इसलिए बहुत ज्यादा अंदर नहीं दबाना है, आपको थोड़ा सा ऊपर छोड़ देना है खुला, जिससे कि उसे खा सके जो भी वहां पर कीड़े मकोड़े होंगे। आप ये आपको करना है अमावस के दिन, अमावस की शाम को आपको ये करना है। आप देखेंगे आपके घर में कितनी जल्दी ये कितनी सुख शांति समृद्धि होती है। आपके पितृ दोष भी है अगर आपके घर में, तो वो भी शांत होता है। अगर आपके घर में कैसा भी कलेश है, कैसा भी कर्जा है, वो सब शांत होता है। तो ये आप 5, 7, 11 जितनी आपके सामर्थ्य है, या जब तक आप कर्जे से मुक्ति नहीं हो पाते हैं, या जब तक आपका जो भी परेशानी है वो सॉल्व नहीं होती है, आप तब तक ये कीजिए। इसके बाद दोस्तों एक महा उपाय मैं आपको बताऊंगी। महा उपाय वो इसलिए है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा चोखा, और उसका रिजल्ट ऐसा है कि बहुत लोगों ने इस उपाय को आजमाया हुआ है, और वो मैं आपको उपाय बताऊंगी। इसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें जब करना है ये उपाय, जब मंगल जो चंद्रमा है, चंद्रमा थोड़ा कमजोर अवस्था में होगा। चंद्रमा कमजोर अवस्था में कब होता है? कमजोर अवस्था में होता है वो अवस्था में होता है कि जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के 4-5 दिन बाद जो चंद्रमा है वो कमजोर अवस्था में आ जाता है। या अमावस से 4-5 दिन पहले, जब वो थोड़ा धुंधला, मतलब रोशनी भी है, थोड़ा धुंधला है, तब वो हमें ये उपाय करना है। तो हमें मंगलवार का दिन लेना है। मंगलवार के दिन नहीं, मतलब कि नाइट में हमें ये करना है। मंगलवार की नाइट में ये करना है, और ये रात में 12 बजे के आसपास आपको करना है। या तो आप इसको अपने घर की छत पर कर सकते हैं, या आप घर से बाहर जाकर खुले में भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आप काली राई या काली सरसों जानते होंगे, जो आपके पास इजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। काली राई या काली सरसों आप थोड़ा सा अपने हाथ में लेंगे, अपने ऊपर से 7 बार उसे ऐसे मारेंगे। और आप छत पे जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी ठीक है। तो आप ये लेकर आप 7 बार आपने बार लिया, उसके बाद आप उल्टे हाथ में उस राई को रखेंगे, और आप दसों दिशाओं में उसे ऐसे करके फेंकोगे। 4 दिशाएं तो आपको पता ही है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण।
ये 4 दिशाएं हमारी होगी। उसके बाद इनके कोण आ जाते हैं चारों दिशाओं के, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से जो भी हमारे चारों कॉर्नर्स आ जाते हैं, तो 8 ये हो गए। 9वां होता है आसमान और 10वां होता है पाताल। तो ये 10 दिशाओं में हमने इसलिए बोला, आप जब ये करेंगे, मतलब कि ऐसे करके आपने 10 दिशाओं में उस राई को फेंक दिया और आपने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी, उसके बाद आपको सीधा घर आ जाना है। सीधा घर आना है, हाथ पैर मुंह धोकर आपको सो जाना है। ना आप किसी से बात करनी है और ना किसी को आपको ये बताना है, ना आपको, ये बहुत ही चुपके से, एक जैसे गुप्त गुप्त तरीके से आपको ये उपाय करना होगा। अगर आप गुप्त तरीके से ये उपाय कर लेते हो तो आप देखना बहुत जल्दी 10 दिशाओं से आपका इससे धन का आगमन भी होगा, मतलब कि लक्ष्मी आने का कहीं ना कहीं आपके स्रोत बनेंगे। जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो आप काम कर रहे हो, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, जो नहीं भी आ पा रहा है, या कर्जा मुक्ति के जो साधन है वो बनने आपके शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये महा उपाय था, बहुत लोगों ने किया है, उनको बहुत तरक्की मिली है। तो आप भी ये उपाय करिए और फिर आप मुझे, अगर आपका ये उपाय सफल होते हैं, आप इनमें से, ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही उपाय करने हैं। जो मैंने बेसिक पहले उपाय बताए हैं, जो बेसिक हैं, वो सभी को करने हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारा, मतलब कि हमें गॉड गिफ्ट है कि हमारे सनातन धर्म में हमें इतनी सारी चीजें दी गई हैं कि अगर हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत धन दौलत नहीं है, तब भी हम उन निर्जीव, सॉरी, सजीव, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, गौ माता है, जानवरों की सेवा करके हम बहुत ही पुण्य फल कमा सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट सबको ही करने हैं, जो भी कोई कर सकता है। और जो मैंने ये लास्ट का महा उपाय कर बताया है, इसमें भी कुछ नहीं आपका लगना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और विश्वास आपको चाहिए। और आपको वो गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इसे कर कोई भी सकता है, लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है, जैसी आपकी सहूलियत हो। लेकिन बस आपको चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर ये उपाय करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना और बताना है किसी को नहीं। तो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, ताकि हम जैसे और भी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में भी हम मुस्कान ला सकें, उनकी लाइफ में भी हम एक वैल्यू ऐड कर सकें, जिससे कि उनके साथ साथ बालाजी की कृपा हमारे ऊपर भी हो। तो जय श्री राम, जय बालाजी।